तो हम लोगों ने देख लिया था डेसिमल चैप्टर में कि डेसिमल में हम लोग कैसे डेसिमल को कैलकुलेट करेंगे, कैसे डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन में जाएंगे, फ्रैक्शन से डेसिमल में आएंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, और कोई भी वैल्यू दी गई है तो उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं डेसिमल में, एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो ये क्लास अब हम लोग देखेंगे कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है, और ग्राफ में अभी हम लोग डिटेल स्टडी नहीं करने जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ समझेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू, और अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटेल चैप्टर जब होगा तो उसमें आपको समझ, यहाँ पे क्वेश्चन को समझा रहे हैं, और आप होप इसके बाद ग्राफ में आपको जब भी बोला जाएगा बार ग्राफ, तो आप बार ग्राफ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। तो भाई जब भी आपको बार ग्राफ बोला जाए बनाने को, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रख के चलना होगा, क्वेश्चन को देखना होगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाने को या वर्टिकल बार ग्राफ बनाने को। अगर मेरे भाई ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ या वर्टिकल बार ग्राफ में से कुछ भी नहीं दे रखा, आपसे पूछ दिया गया है कि बार ग्राफ, इसको डाटा को कहाँ पे हमें दिखाओ बार ग्राफ बना करके, तो इट मीन्स आपको वर्टिकल बार ग्राफ बना के देना है, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, वर्टिकल बार ग्राफ बनाते हैं। जब हमें बोला जाता है कि मेक द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, देन वी मेक अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है। तो अब भाई इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, और फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि इसका सॉल्यूशन आखिर होगा कैसे। कहा गया है कि इन अ सर्टेन सिटी द एवरेज डेली मेंबर्स ऑफ द ट्रैफिक एक्सीडेंट इन अ वीक इज गिवन बिलो। इट मीन्स कि एक शहर में है जिसमें डेली का, इट मीन्स वीक में कितने डेज होते हैं जानते हो आप, 7 डेज, चलो फिर से बोल दिए। तो संडे से लेकर के यार सैटरडे तक में, ये पूरा वीक में हर एक दिन एक्सीडेंट होता है। आप जानते हो कि शहर में एक्सीडेंट तो रोज होती है, चाहे 1 या 2 जितने भी हो। तो यहाँ पे इसने कहा कि आपको डाटा दिया गया है कि कौन से दिन में कितने एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है। तो ये नंबर नेम ऑफ डेज दिया गया है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सबका शॉर्ट फॉर्म है। अब आपको दिया गया कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट, कितने मेंबर, कितने पर्सन कौन से डे में मरे हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 150 संडे को, 250 मंडे को, ट्यूसडे को 200, वेडनेसडे को 100, थर्सडे को 60, और फ्राइडे को 55, और सैटरडे को 155। वैसे तो एक्सीडेंट तो हमें अपनी भी सावधानी बरतनी होती है, और समटाइम्स जो होता है ये सावधानी बरतते हुए भी हो जाती है, तो फिर भी हमें अपनी सावधानी बरत के चलनी है, ठीक है भाई। तो अब देखो ये दिया गया है डाटा, और इसको कहा जा रहा है कि यूज अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्राफ का यूज करना है भाई, बार ग्राफ। अब होता है, देखो ग्राफ में भी हम लोग देखते हैं कि बार ग्राफ क्या होता है, हम लोग फिर उसमें समझते हैं कि लाइन ग्राफ क्या होता है। तो ये अभी हम लोग को बार ग्राफ बोला गया है, ठीक है। अब बार ग्राफ जब बोला जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 2 लाइन खींचनी है, एक आपकी वर्टिकल होगी और एक आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, लाइन यहाँ पे थोड़ी बहुत तिरछी भी हो सकती है, बट कोशिश रहेगी पूरी सीधी रहे। और भाई ये लाइन जो है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको सीधा कर दे रहे हैं। चलो, ये आपको 2 तरह की लाइनें आपको दिख रही होगी, एक तो वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लिया है। अब इसमें आपको याद रखना, दोनों पॉइंट, दोनों लाइन का जो पॉइंट, जिस दोनों लाइन आपस में आकर के जिस पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम हम लोग ओ नहीं 0 रखते हैं। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ये नंबर आप इसको ओ भी कह सकते हैं। तो जहाँ पे ये मिल रहे होते हैं, ये हमारा पॉइंट होता है, और यहीं से जो हमारा एक वर्टिकल लाइन, देखो वर्टिकल इट मीन्स जो खड़ा है, जो खड़ी रेखा है, और हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई रेखा है, जो क्या है, जमीन पे लेटी हुई रेखा जो है, जमीन पे अगर हम लेट गए तो क्या हो गया भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए। और जब हम खड़े हैं अभी स्ट्रेट, तो कौन सा लाइन बनेगा, वर्टिकल लाइन। कैसी लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन। खड़ी रेखा पड़ी रेखा, खड़ी रेखा पड़ी रेखा। जब खड़ी रेखा को नीचे की ओर गिरा दोगे तो कैसी रेखा बन जाएगी, पड़ी रेखा, ठीक है। पेड़ सीधा है, पेड़ को गिरा दो काट के, कैसा हो जाएगा, पड़ी रेखा। चलो भाई, अब यहाँ पे समझना है कि सर इसमें से किसको कहाँ रखना है।
कंफ्यूजन यहाँ भी आती है कि किसको कहाँ रखना है। तो भाई रखने से पहले आप जान लो कि जो आपकी कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का भी नाम दिया गया है। तो सबसे पहले बोला गया कि इसका नाम रखो, इसको एक्स बोलते हैं और इसको हम लोग वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एक्स और इसको वाई, ये एक्स और ये वाई। अब जब आपको बोला गया है कि वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है, ऐसा लेकिन इसमें कुछ कहा नहीं गया, लेकिन हमें बनाना कैसा है, वर्टिकल। तो भाई वर्टिकल बनाना है तो ये वर्टिकल लाइन, इट मींस हमारा ग्राफ यू ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है, लेटे हुए ग्राफ नहीं होनी चाहिए। तो अब वर्टिकल बनाना है, सर किसको किस पे रखेंगे, तो भाई याद रखना जब भी ऐसा आपको बोला जाए वर्टिकल बार ग्राफ बना रहे हो, तो जो आपका डाटा गिवन है ना, उस डाटा में जो आपका नंबर वाला कॉलम है वो कहां जाएगा, वर्टिकल लाइन पे, ठीक है। नंबर वाला कॉलम कहां जाएगा, वर्टिकल लाइन पे। और जो डाटा आपको दिया गया है कि कौन से डे में या कभी किस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर्स आए हैं, आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलो भाई आपके टोटल डेज कितने हैं, तो आपका है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस नीचे वाले में लिखेंगे नेम ऑफ डेज। तो यहाँ पे डेज नेम लिखोगे, आप क्या लिखोगे, इस वाले पे डेज नेम, ये आपका डेज का नेम है, ठीक है। इस वाले पे आपका डेज का नेम जाएगा कितने डेज होते हैं वीक में, 7। तो आप यहाँ पे 7 लाइन ड्रॉ कर लो, 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लो। 1 इक्वल पार्ट्स होना चाहिए भाई, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 इक्वल पार्ट्स में आपने बांट दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, नेम दे देंगे। ये हमारा हो गया संडे, ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे और ये हो गया सैटरडे, ठीक है। अब नंबर को पुट करना है, तो नंबर के लिए भी आपको कितने इक्वल पार्ट्स में वाई एक्सिस को डिवाइड करना है। तो वाई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन है, इसको आप डिवाइड करोगे 7 पार्ट्स में। तो चलो कर दो भाई 7 इक्वल पार्ट्स में। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब भाई जो डाटा दिया गया है ना सर, इस डाटा को कैसे लिखना है। अब मेरे भाई आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, हम गलती क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे 10 से आप अगर मान लो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, आप जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, इट मीन्स इसके और इसके बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर मान लो आप इसके बीच का डिफरेंस 5 ले रहे हो, तो इसके भी बीच का डिफरेंस 5 होना चाहिए। सपोज आपने यहाँ 5 लिया तो यहाँ 10 आएगा, 5 तो 10, तो यहाँ पे 15। इट मीन्स सबके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए भाई। तो सर क्या हम यहाँ पे 10 से स्टार्ट कर दे। अब भाई अगर 10 से आप स्टार्ट करोगे, सबसे बड़ा नंबर 250 है, तो आप 10 से स्टार्ट करोगे तो आपको ये नंबर काफी लंबा ले जाना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे नंबर का, आप ऐसे नंबर्स को रखिए जिससे कि आपका जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, उससे एक वैल्यू आप ज्यादा पुट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको बेटर रहेगा। अब यहाँ पे 7 था, हम 8 कर देते हैं, ठीक है, एक ज्यादा लाइन खींच लिया कीजिएगा। अब जैसे आप पुट कर रहे हैं ना वैल्यू, तो आप यहाँ पे अगर इंटरवल, दोनों के बीच का इंटरवल, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है इक्वल करने के लिए अब 10 से लेके बहुत लंबा ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम 20 ले सकते हैं सर, 20 भी लेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा, 30। तो सर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एटलीस्ट 60 से बड़ा ही नंबर है, तो सर हम लोग 50 रखते हैं। क्या रखते हैं, 50। तो ये 50, तो अब 50 लिए, 0 से 50 के बीच में 50 का डिफरेंस है, तो यहाँ सर 100 लेंगे तो इसके बीच में 50 का डिफरेंस होगा। फिर यहाँ पे 150 लेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 50 होगा। फिर 150 से आगे कौन सा नंबर लोगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस 50 आए, तो 200। सर यहाँ पे कितना होगा, 250। सर यहाँ पे कितना होगा, 300, ठीक है। चलो भाई, अब हमने क्या कर लिया, नंबर्स को लिख दिया। अब ये क्या था, नंबर ऑफ एक्सीडेंट। इस साइड में हमने लिखा नंबर ऑफ एक्सीडेंट।
ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो हुए, ठीक है, और यहाँ पे डेज नेम थे, ठीक है। हमने वाई एक्स एक्सिस पे डेज के नेम को रखा और वाई एक्सिस पे किसको रखा, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को। अब आपसे बोला जा रहा है कि संडे में भाई कितना एक्सीडेंट हुआ है, 150। तो आप देखो 150 कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका 150 दिख रहा है, 150 ये दिख रहा है। तो आप इसके सामने लाएंगे, इसके सामने डॉटेड लाइन से, और ये 150 जैसे यहाँ पे सामने मिला, आप इसके सामने एक ये कॉलम शेप में बना देंगे, पिलर खड़ा कर देंगे। आप जैसे पिलर खड़ा करते हैं ना गांव घर में घर बनाने के लिए, तो ये पिलर खड़ा कर देंगे। इट मीन्स ये ब्रैकेट दिखा रहा है कि कितने का एक्सीडेंट हुआ है संडे में, 150 का। अब कहा जा रहा है कि मंडे को कितना पहुंच गया भाई, तो ये 250 हो गया मंडे को। तो अब इसको हम लोग डॉटेड लाइन से लाएंगे कहां तक, मंडे के सामने, और ये मंडे रहा। अब मंडे पे कितना दाना है, 250। मंडे को कितना था मेरे भाई, 250, ठीक है। अब कहा जा रहा है ट्यूसडे को कितना है, 200। तो सर ये रहा 200, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से, भाई ये डॉटेड लाइन सर आपने क्यों खींचा, अभी बताएंगे भाई क्यों खींचा, ठीक है। ये आपका डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब कहा जा रहा है वेडनेसडे को कितना है, 100। तो 100 कहाँ पे है, तो 100 के सामने ले जाएंगे, 100 के सामने, और कब है, वेडनेसडे को। तो ये वेडनेसडे के सामने जब पहुंचे तो ये 100 को मिला दिया हमने, ठीक है। अब पूछा जा रहा है थर्सडे को कितना है, तो 60 है। सर 60 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करे भाई, छोड़ दे, नहीं छोड़ना नहीं है। देखो भाई ये 0 से 50 जो हमने लिया है ना, तो 0 से 50 इसके बीच में 1 से लेके 49 तक के नंबर होंगे, 1 से लेके 49 तक के। इसके सेंटर में कौन होंगे, तो 25 होंगे। क्या होंगे, 25। इसके सेंटर में कौन होंगे, तो 75। कौन होंगे, 75। सर इसके सेंटर में कौन होंगे, तो ये 125, ठीक है। तो सर 75 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है। तो भाई 75 और 50 के बीच में कहीं ना कहीं 60 होगा। तो सर 60 हम मान लेते हैं, छोटे छोटे डॉटेड लाइन होते हैं जो ग्राफ में, हम लोग इसको ग्राफ शीट पे बनाते हैं, तो ग्राफ शीट पे लाइन खींची होती है पतली पतली, ठीक है। तो आप एक लाइन को जितना मान के चल रहे हैं उसके अनुसार आप वहां पे काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो आप सपोज यहाँ पे आपका 60 इस लाइन पे मिल रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है, ठीक है। सपोज आपका 60 ये रहा, ठीक है, 70 यहाँ पे आप पहुंच रहे हैं, तो ये 60 आपका है, ठीक है। आप इसको डॉटेड लाइन से ले जाएंगे, इसी बीच में कहीं होगा 60, ठीक है। ये एडजेक्ट नहीं है कि यही होगा। अब कैसा कहाँ पे है, थर्सडे को। तो थर्सडे को हम इसको थर्सडे के सामने ले जाके और ये 60 के सामने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब कहा जा रहा है फ्राइडे को कितना है, 55। 55 कहाँ होगा सर, तो ये 60 अभी हमने इसको माना, तो सर 55 भी तो इसी बीच में होगा, इसी बीच में होगा सर। तो इसी से जस्ट थोड़ा सा नीचे जो है, इसी बीच में हम क्या होगा सर, 55। ये 60 है तो ये 55 होगा। और लास्ट बचा आपका सैटरडे को कितना है, 155। तो सर ये 150 है और ये 200 है, तो इसके दोनों के बीच में क्या होगा, 175। क्योंकि इस दोनों के बीच का डिफरेंस 50 है, तो 20 से डिवाइड करोगे तो 25 हो जाएगा, तो 150 में 25 ऐड करोगे तो 175 हो जाएगा, ठीक है। अब 155, तो सर ये इधर ही कहीं पे होगा पास में, 51, 52, 53, 54, 55 इधर ही कहीं पे होगा, तो ये इधर ही कहीं पे 55 होगा, 155। और इस डॉटेड लाइन से हम लोग इसको ले आएंगे, डॉटेड लाइन से ले आएंगे यहाँ तक मेरे भाई, और फाइनली हम देख पाएंगे कि हमारा ग्राफ, फाइनली हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये डॉटेड लाइन जो खींचे है ना, ये डॉटेड लाइन आपको मैंने समझाने के लिए खींचा ताकि आपकी लाइनिंग सीधी रहे। इस लाइन को हम लोग वैसे ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। ये लाइन आपको इरेज हो जाएगा।
और अब आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो है ये ग्राफ तैयार है बनके, ठीक है। अब ये आपका बार ग्राफ तैयार है। अब आप क्या करेंगे, इसी ग्राफ में आप यहां पे लिख देंगे संडे। क्या लिख देंगे? संडे, मंडे, इसी में लिख देंगे ट्यूसडे, ठीक है। और नाम लिख करके आप इसको साइड साइड से ना कलर भी कर सकते हैं, आप अपने तरफ से, आप अपने हिसाब से, जैसा आपको मजा है आप वैसा अट्रैक्टिव ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्राफ, और ये ग्राफ कहलाएगा कैसा ग्राफ मेरे भाई? वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है। जब भी आपको ग्राफ बोला जाएगा तो आप इसी तरह से इसको इलस्ट्रेट करेंगे और इसी तरह से आप बनाएंगे। होप आपको ग्राफ कैसे बनाना है ये चीजें समझ में आ गई। भाई यहाँ पे आपको कुछ भी दे दिया जा सकता है, यहाँ पे आपको या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें दे दिए जाएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास दिए जाएंगे। सपोज फर्स्ट क्लास में 150 बच्चे हैं, सेकंड क्लास में 250 है, थर्ड क्लास में 200 है, फोर्थ क्लास में 100 है, फिफ्थ क्लास में 60 है, और सेवेंथ क्लास में 55 है, और एट्थ क्लास में 155 है। यहाँ पे आपको कुछ दे दिए जा सकते हैं, सब्जेक्ट के नेम दे दिया जा सकता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट का मार्क दिया जा सकता है। तो आपको ग्राफ किसी का भी बनाने के लिए दे दिया जा सकता है, और वो बार ग्राफ आप इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए भाई ऑल द बेस्ट। हम लोग तब तक मिलते हैं और नेक्स्ट समझेंगे मेंसुरेशन।